भारत की जानिब से इस तरफ से गोला आया, क्योंकि बिल्कुल सामने एलओसी है। ये एक घर का किचन है, यहाँ पर आकर वो गोला लगा और ये किचन आप देख सकते हैं ये भी पूरी तरह जो है वो टूट फूट गया है। भारत की जानिब से पहले तो ये गोला किस टाइम आगे लगा? ये आपके घर पर पहले भी इस तरह कभी आकर इस तरह गोला लगा है? ये एक घर का कमरा है और इस जगह पर ये शल जो आकर लगे हैं इसमें इनके भाई भी शहीद हुए हैं और भारत की जानिब से गोलाबारी फायरिंग करके इस घर को निशाना बनाया गया। और मेरे बच्चे हाजिर है, मेरी जान हाजिर, मैं हाजिर पाँच होकर जो कोई हमारे पाक फौज ने की अदलिया की बहुत कुछ किया है। ये नमाज पढ़ रहा तैयारी करके नमाज पढ़, मैं दरवाजा खोल के अंदर जा रहा था ना, अच्छा इतने में मजाइल आ गया। शिद्दत कितनी थी? शिद्दत यहाँ दुदर गवार अंधेरा कोई रम नहीं था। क्या नमाज के दौरान नाजरीन भारतीय फौज की जानिब से गोला आकर लगा और इनके भाई जो हैं वो नमाज पढ़ते हुए शहादत के रुतबे पर फायज हो गए। और ये यहीं पे जो है बिल्कुल ये सामने एलओसी है, भारतीय फौज के मोर्चे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एलओसी के बिल्कुल करीब एक गाँव में, जहाँ पर भारत की जानिब से गोलाबारी फायरिंग करके इस घर को निशाना बनाया गया और इसी घर में एक शख्स जो है वो शहीद हुए। और ये मेरे पीछे मेरे कैमरामैन आगे आएंगे, एक एक चीज हम आपको बताएंगे जहां पर गोला आकर लगा है। ये आप देख सकते हैं, ये वो जगह जहां पर भारत की जानिब से इस तरफ से गोला आया, क्योंकि बिल्कुल सामने एलओसी है, इस तरफ ये आकर गोला लगा है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, आपको हम मजीद भी बताएंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस दौरान शदीद कशीदगी रही है। और ये एक घर का किचन है, इसका ये दरवाज़ा था, यहाँ पर आकर वो गोला लगा और ये किचन आप देख सकते हैं ये भी पूरी तरह जो है वो टूट फूट गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये घर में खाने पर पकाने की चीज़ें करते थे, ये किचन भी बहरहाल टूट फूट गया है। हमारे साथ वो अंकल मौजूद है जो कि इस घर के मालिक भी हैं, हम इनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। अंकल ये बताएं, भारत की जानिब से पहले तो ये गोला किस टाइम आगे लगा? ये लगा सर तकरीबन 4:30 या 32 मिनट के करीब लगा। नहीं, शाम 4:30 या सुबह? ना, सुबह 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 4:30 बजे ये गोला आकर लगा। अच्छा, इसमें इनके भाई भी शहीद हुए हैं, वो किस तरह क्या कर रहे थे? सर वो नमाज पढ़ रहे थे, ठीक है। मेरा एक साथी यहाँ वो दोनों उधर बैठे हुए थे। अच्छा। तो मेरा जो पड़ोसी था वो गया, बात में वापस आया, अगर मैं घर जा रहा हूँ, मैंने बोला यार मैं वापस आऊंगा, आप बैठे नमाज पढ़ते हैं। आखिर मैं घर, उसका घर करीब था, ठीक है, तो बोले। उसका घर करीब था, मैं भाई बात में निकल गए, मैं आया तो उसने बोला यार तुम अपने वाइफ को बोलो मेरे लिए चाय बनाए, तो आपके लिए भी, तो मैं ये घर से वापस आता हूँ। अच्छा। बस वो उसी में बस मैंने एक ही पाँव उतारा, साथ मिसाइल लगा। अच्छा। लेकिन मुझे, मैं साइड पर था ना, ठीक है, तो बस अल्लाह ने करम किया, मेरी फैमिली वो जो है वो बच गई। मेरा भाई शहीद हुआ, मेरा हमसाया राज मोहम्मद साहब से शहीद हुए हैं, और मेरा बाल बच्चा यहाँ से है वो डैमेज हुआ है, जख्मी हुए हैं। तो बाकी सर जो सूरत हाल है जनाबों के सामने है, हम ये भी नहीं कहते हैं कि मैं इस चीज का भी कायल नहीं हूँ कि मुझे कोई बहुत बड़ा लॉस मिलेगा, मुझे पैसे मिलेंगे। हम अंकल अल्लाह आपको सब्र दे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस गांव में इसी तरह गोलाबारी होती रहती है या पहली दफा इस तरह हुआ है? या आपके घर पर पहले भी इस तरह कभी आकर इस तरह गोला लगा है? नहीं, यहाँ मेरे यहाँ पहली दफा लगा है। आपके घर पहली दफा? हाँ, मेरी घर पहली दफा। अच्छा, सही है। तो आगे पीछे लगते रहते थे। अच्छा। लेकिन यहाँ पहली दफा लगा, यहाँ पहली दफा। चलें, आपका जो दुख है ये तो जो खुला है ये तो पूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हुकूमत ने कुछ ऐलान कर रखा है, तो चलें अल्लाह आप सबको सब्र दे। तो पाक फौज ने भी मुंह तोड़ जवाब, माशाअल्लाह, हमें तो और दलेरी मिली है। अच्छा, खुदा की कसम है, मेरे बच्चे हाजिर है, मेरी जान हाजिर, मैं हाजिर पाँच होकर जो कोई हमारे पाक फौज ने की अदलिया की बहुत कुछ किया है। ये नाजरीन जज्बा, ये अभी को 2-3 दिन भी नहीं गुजरे हैं इस हादसे को कि इनका भाई शहीद हुए, लेकिन इनका आप ये जज्बा देख सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि मेरे अभी और बाकी भी सारे मेरी फैमिली, मेरा सारा खानदान लग जाए तो मैं खुश हूँ, हमें शहादत मिले। अच्छा अंकल, एक और बात बताएं, खबरों पे जब ये जंग लगी हुई थी एलओसी पर भी, खबरों पर ये खबरें चलना शुरू हुई थी चैनल्स पर कि भारतीय फौज ने सफेद झंडे लहरा दिए, क्या वो यही इलाका था जिसमें सफेद झंडे? इस हवाले से कोई है मालूमात आपको? मैंने सुना है लेकिन मैंने देखा नहीं। अलबत्ता ये परली साइड
ठीक है, एक किरनी वाली साइड उधर हमने सुना था कि उन्होंने झंडा लाया है सफेद ठीक है। वाला। मुकामी लोगों के मुताबिक नाजरीन, टीवी चैनल्स पर पाकिस्तान की खबरें चलना शुरू हुई थी कि सफेद झंडे भारतीय फौज ने लहरा दिए और अपनी शिकस्त जो है वो तस्लीम कर दी। और इन मकामी लोगों के मुताबिक वो जगह, वो जो सेक्टर था वो यही सेक्टर था, यहाँ पर पाक फौज ने भारतीय फौजियों को जो है वो भागने पर मजबूर किया और भारत की जानिब से सफेद झंडे लहराए गए। अंकल, और भी हमें जरा आप बताएंगे घर का, जिधर जिधर आकर गोला लगा। आप इस कमरे में आकर इधर नमाज पढ़ रहे थे आप? मेरा बेटा है इधर नमाज पढ़ रहा था। कुदरत रब्बी है, बचाने वाले की कमाल है। ये दरवाजा बंद था, ये शल आकर लगे हैं इधर। नाजरीन ये देखें जी, ये घर का एक कमरा है और इस जगह पर जी ये शल जो आकर लगे हैं, उस वजह से ये भी एक होल पैदा हो गया इस घर के कमरे का। इसी तरह ये आप निशानात देख सकते हैं, मुख्तलिफ ये भी निशान है। अच्छा, अभी बताएं अंकल, आप क्या कर रहे थे इधर? मैं बस नमाज पढ़ रहा था, तैयारी करके नमाज बस मैं दरवाजा खोल के अंदर जा रहा था ना। अच्छा, तो इतने में मिसाइल आ गया और दरवाजा मेरा अपने आप बंद हो गया। उस मिसाइल के जोर से, आवाज से बंद हो गया। शिद्दत कितनी थी? शिद्दत यहाँ दुदर गवार अंधेरा कोई इल्म नहीं था उस दौरान। अच्छा, आए बाहर आए थोड़ा। तो उस दौरान ये बताएं, जब आग और बम फटा तो आपने इब्तदाई तिब्बी इमदाद के तौर पर क्या क्या जो है ना चीजें की इधर? क्योंकि इधर करीब कोई हॉस्पिटल वगैरह मेरा नहीं ख्याल के होगा, या सुबह का टाइम था, कोई डॉक्टर के लिए? सुबह का टाइम था सर जी। लेकिन कुछ नीचे जो बड़ा अस्पताल है हमारा को जो ट्रीटमेंट की होनी जो उनके बस की बात थी। अच्छा, आप अस्पताल ले गए उन्हें? जी अस्पताल ले गए और ले गए। मैंने तो जब भाई की डेड बॉडी देखी तो मैं तो यहाँ थेला नहीं ना। अच्छा, वो मौके पर जांबा को? हाँ, वो मौके पे शहीद हो गए थे। शहीद। और नमाज में मुझे बहुत पता नहीं दिया है। अच्छा, नमाज में थे, ठीक है। नमाज के दौरान नाजरीन भारतीय फौज की जानिब से गोला आकर लगा और इनके भाई जो हैं वो नमाज पढ़ते हुए शहादत के रुतबे पर फायज हो गए। और इससे अजीम मौत और क्या भला हो सकती है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। तो मेरे पीछे ये यहीं पे जो है बिल्कुल ये सामने LOC है, भारतीय फौज के मोर्चे हैं। और इस बेचारी आम जो है सिविलियन आबादी को जो है हमेशा भारतीय फौज निशाना बनाती है, लेकिन पाक फौज की जानिब से जब जवाब दिया जाता है तो वो बिल्कुल उनके मोर्चों को, भारतीय फौजियों को निशाना बनाया जाता है, ना कि सिविलियन आबादी को। तो नाजरीन ये एक घर था हवेली कहोटा का, जहां पर आकर ये गोला लगा और इससे ये तकरीबन पूरा घर ही जो है तबाह होकर रह गया और ये खस्ता हाल हो गया ये घर। और इसमें ये घर भी चले, इनका जो नुकसान हुआ वो तो सामने ही है, लेकिन इससे भी जो बड़ा नुकसान, अंकल के जो भाई जो हैं वो नमाज की हालत में शहीद हो गए। उस चीज का खुला तो पुर नहीं हो सकता, लेकिन हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह जो है उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए। और इस मसले कश्मीर को जो है ये जितना जल्दी हो सकता है, चाहे इसका सियासी हल हो, चाहे जिस तरह भी हो, ये मसला हल होना चाहिए, क्योंकि LOC के आर पार जो है लोग शदीद अजियत में मुब्तला हैं। तो मुझे मोहम्मद अरसलान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।